अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपांगे माधवो राधा रूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं शिवाजी बाबा भजे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हरि लाल की। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय निकुंज की, कुंज विहारी विहारिणी जू की जय जय श्री राधे श्याम। आज नीलांचल के नील माधव प्यारे श्याम सुंदर श्री भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया, इनका प्रागट्य दिवस है। सुदर्शन चक्र जी, अब हम क्या कहें। आप कभी पुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी क्या है समझ पाएंगे। इतने प्यारे हैं नील माधव। अभी हम जगन्नाथ जी के लिए सब लोग मंगल गान करेंगे। अब भगवान आज के दिन इतना स्नान कर लिए हैं पुरी में, तो श्री ठाकुर जी को बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाता है, इलाज कराते, औषधि भोग लगते, दर्शन नहीं देते इतने से। जगन्नाथ जी इतने ऐश्वर्य में ठाकुर हैं। एक दिन शेविंग का टाइम होता उनका, नाई वो अपना उसमें आराम से समय निकालते हैं। आज भगवान का श्रृंगार है। आज रात्रि में श्री राधा भाव से श्रृंगार होता है, जिसमें जगन्नाथ जी सब गोपियों के साथ रास रचाते हैं। समुद्र के भीतर निकुंज में नील माधव रास रचाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का पूरा भाव पुरी में महसूस होता, तभी तो उन्होंने सारा अवतार काल पुरी में निकाला। मुझे पुरी इतना भाया तो मंगल गीत तो पहले हमारी स्नान यात्रा है। आज भगवान स्नान कर रहे हैं, आज ही प्राकट्य दिवस होता है। इंद्रधुम्न महाराज, महारानी गुंडीचा, मैया यशोदा का भाव महारानी गुंडीचा का। जगन्नाथ जी को कौन नहीं प्यार करता, वो जगत के नाथ हैं। बाहर दरवाजे के बाहर पतित पावन जगन्नाथ है। ऐसे झांक के देखो, ठाकुर जी की गोल गोल सी आंखें ऐसे दिखते हैं। महान समुद्र बताता है जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य। मंदिर के ऐसे ऊंचे शिखर देख के भीतर प्रवेश करो, कहीं जैसे लगता है सबका बाप बैठा हो भीतर। जगन्नाथ जी की ऐसी अनुपम झांकी है। एक बार कोई जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले बस।
पहले नील माधव स्वरूप में थे जब जगन्नाथ भगवान, तो जो उन्हें एक बार दर्शन करता वैकुंठ चलाता, एक बार दर्शन करता वैकुंठ। कौवे ने दर्शन किया, चतुर्भुज होकर वैकुंठ चला गया। विश्वावसु नाम के शबर उनकी सेवा करते थे। अवंतिका उज्जैन के राजा इंद्रधूम्न दर्शन करने के लिए गए, तो नील माधव भगवान भूमि में समा गए, पाताल होते हुए अपने वैकुंठ चले गए। तब देवताओं ने भी बड़ा विलाप किया। इंद्रधूम्न महाराज ने तो इतने भगवान की ऐसी उपासना की, हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी महाराज के कहने पे, और तब भगवान दारु ब्रह्म मतलब उस वृक्ष के रूप में आए। आज भी वो वृक्ष मिलता है। जगन्नाथ जी का बड़ा चमत्कार है, लाखों लोग भोजन करते हैं, ऐश्वर्य ऐसा है। सरकार हमारे जब उनके दरबार में जाओगे मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी का पहले थोड़ा अभिषेक कर देते हैं, फिर आपको कुछ बात बताएंगे। इतने खूबसूरत हैं। हम पुरी में थे, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहा था, और कई बार भगवान की कृपा से जाने का अवसर हुआ। मेरा मन है कि हर साल एक बार तो जगन्नाथ जी वो के धाम में कुछ बोल के आए। तो मेरे साथ श्री राघव जी थे, सामने दर्शन कर रहे थे, मैं दर्शन कर रहा था। फिर मैंने आंख खोल के राघव जी से कहा, राघव जी स्वरूप भगवान का दिख रहा है, विपणन भाव में प्रभु है, ऐसे हाथ हैं गोल गोल आंखें। मन का इनका सौंदर्य जानना चाहते हो तो एक बार आंख बंद करो और देखना कितना सुंदर स्वरूप है इनका। एक बार आंख नीच के देखो, आंख खोल के तो जगन्नाथ जी का स्वरूप देखो, फिर आंख बंद करके देखो इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। और उसी समय इनके सजल नेत्र हो गए। श्री राघव जी ने कहा, क्या मैंने आज तक ऐसे सुंदर स्वरूप की कल्पना नहीं की, इतने सुंदर जगन्नाथ जी। मैंने कहा, बेटा वो ऐसे ही है, एक बार तुम देखने की कोशिश करो। अथाह सौंदर्य जगत के नाथ का है, त्रिलोकपति श्री ठाकुर जी, कमल नयन। तो 2 3 4 सुना दो, तब तक सरकार का अभिषेक हो रहा है। पहले ऋषभ जी से शुरुआत करें अभिषेक। मनवांछित दिन आयो नंद को, मनवांछित दिन आयो, मनवांछित दिन आयो नंद को, मनवांछित दिन आयो आयो। फूली फिरे यशोदा रोहिणी, फूली फिरे यशोदा रोहिणी, फूली फिरे यशोदा रोहिणी, फूली फिरे यशोदा रोहिणी। और आनंद न समायो नंद को, और आनंद न समायो नंद को, मनवांछित दिन आयो, मनवांछित दिन आयो नंद को, मनवांछित दिन आयो। गाँव गाँव ते जाति बुलाए, गाँव गाँव ते गाँव गाँव ते जाति बुलाए, गाँव गाँव ते जाति बुलाए। मोतिन चौक पुरायो नंद को, मोतिन चौक यो नंद को,
ब्रज वनिता सब मंगल गावत, जो नंद को मन वांछित दिन आयो, मन करवायो नंद को अधिवासन करवायो नंद को। उठ प्रभात कंचन चौकी पर, उठ प्रभात कंचन चौकी धरि, तापर लाल बैठायो नंद को, तापर लाल बैठायो नंद को। मन वांछित दिन आयो, मन वांछित दिन आयो नंद को, मन वांछित दिन आयो। राज बैठे अभिषेक करत हैं, राज बैठे अभिषेक करत हैं। विप्रन वेद पढ़ायो नंद को, विप्रन वेद पढ़ायो नंद को। ज्येष्ठ शुक्ल पूनो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पूनो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पूनो दिन सुर को। मन वांछित आयो, रंगी कोर धोती पहरे, रंगी कोर धोती पहरे। आभूषण सब साज नंद को, आभूषण सब साज नंद को। द्वार के सयानंद भयो प्रभु, द्वार के सयानंद भयो प्रभु। नाम धरो ब्रजराज नंद को, नाम धरो ब्रजराज नंद को। मन वांछित दिन आयो, मन वांछित दिन आयो नंद को, मन वांछित दिन आयो। स्वामी जी श्वेत कुंडलये कलिकललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलिकललित वनमाल, जया जया देव हरे। दिनमणि मंडल मंडना, भवखंडन भवखंडन। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कलियावेश धर गंजना, जनरंजन जनरंजन। यदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशना, गरुडासन गरुडासन। सुरकुल कीली निधान, जय जय देव हरे। सुरकुल खेली निधान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना,
भवमोचन हे भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये जित दूषण ये समर समेत दश कंठ जय जय देव हरे समर समेत दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावया मिति भावय मिति भावय कुरकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देवक विरुद्ध द्वेदाम कुरुते मुदा मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे। अब सुनिए, हम आपको क्या कहें, ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं जयदेव जी की। जयदेव जी बड़े भाव की अवस्था में मंदिर में घुसे और जैसे उन्होंने प्रवेश किया, क्या था? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर। तो किशोरी जी राधा रानी जगन्नाथ जी के पास खड़ी थी। जगन्नाथ जी हमारे कैसे बताऊं, ब्रजराज कुमार तो हमारे ऐसे लगते हैं जैसे किशोर और तरुण छोरा, मतलब जैसे जो इनोसेंस, जो सुकुमारता, जो एक किशोर, मतलब किशोर छोरा हो गया 15, 16, 17 वर्ष तक की अवस्था में किशोरावस्था रहती है, 16, 17 तक रहती है। तरुणाई आना शुरू होती है 18वें साल से। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक तरुणाई है। 22 पार करके जवानी शुरू होती है, नवयुवा 24, 25। तो जैसे एक लड़के का 19, 20, 21 साल की तरुण किशोरीय अवस्था, तो वो तो हमारे ब्रजराज कुमार की है, और हमारे जगन्नाथ जी नवयुवा, उन्हीं की वही फोटो, उन्हीं का पूर्ण यौवन, पूर्ण ऐश्वर्य। लक्ष्मी जी हैं सुपद्मा,
भगवती पद्मजा, उन्होंने कहा आपके जो ब्रज के सुंदर माधुर्य को मैं पुनश्च देखना चाहती हूं। महालक्ष्मी ने कहा तो ब्रज का और वैकुंठ का ऐश्वर्य और ब्रज का माधुर्य, तो महावैकुंठों का ऐश्वर्य और ब्रज के ब्रजराज कुमार वाला माधुर्य लेके प्रगटे जगन्नाथ भगवान की। इसलिए ठाकुर जी दिन में अरे कितने श्रृंगार। राजा ऐसे देखो, एक भक्त थे, वो तो गणेश जी के दर्शन करते थे, बड़े कट्टर थे। तो भगवान वर्ष में एक बार गणेश जी का श्रृंगार धारण करते हैं। कब? आज के दिन। उसका नाम गणपति भट्ट था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। तो वो इतने कट्टर थे कि दूसरे देवता का नमस्ते भी नहीं सुनते थे। तो किसी ने कहा कि अरे पुरी जाओ, किसी ने भी आराम से ठिठोली कर दी होगी। गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर चले गए और कान जब बंद करने लगे, जब उन्हें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सुनने लगे, हाय 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 मैं कौन से देव के मंदिर में आ गया, मेरे गणेश जी कहाँ हैं। और आप जानते हो मंदिर से भाग आए थे वो। तब भगवान ने समुद्र तट पे जगन्नाथ भगवान कूद गए, भले आदमी तुमने ध्यान से देखा नहीं। और फिर भगवान ने दर्शन दिए थे गणेश जी के रूप में। आज भी गणपति रूप में गणेश, जगन्नाथ जी के प्रांगण में सब देव हैं, सब, सूर्य भगवान से लेकर सब। दिन में कभी ग्वाले के स्वरूप में होते हैं, कभी किस स्वरूप में होते हैं, अलग अलग राज राजेश्वर के रूप में होते हैं। उठते हैं तो बाल भाव जैसे यशोदा रानी के लाडले कन्हैया के रूप, रात्रि में रासेश्वर ठाकुर के रूप में सोते हैं। तो जयदेव जी ने प्रवेश किया, किशोरी जी के मुखार बिंद को जगन्नाथ जी ऐसे देख रहे थे राधा रानी को, जैसे चकोर देखता है चांद को। तो दोनों एकटक एक दूजे को देख रहे थे। तो जयदेव जी बीच में आ गए। तब तक इस रचना को जयदेव जी ऐसे लिखते, हर बात में क्या लिखना था, जय जगन्नाथ हरे लिखना चाहिए था। लेकिन जैसे ये वाला गायन कर रहे थे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरे धृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर। जैसे उन्होंने बोला श्रीमुख चंद्र चकोर, अब आगे बोलते उससे पहले जगन्नाथ जी और श्री जी आपस में देख रहे थे। तभी दोनों ने कहा जय जय देव हरे, जय देव जी की जय जयकार कर दी। अब जय देव नाम भगवान को जयदेव जी बड़े प्रिय हैं। ऐसे हमारे ठाकुर आज के दिन प्रकट भये। कलयुग का धाम है जगन्नाथ जी। कैसी भी अवस्था में जीव क्यों ना हो, भगवान सबको अंगीकार करते हैं। राज राजेश्वर भगवान भरी धूप में अपनी रथ यात्रा पे निकलते हैं। जीव मात्र का कल्याण करने मंदिर की वेदी से बाहर निकल के आते हैं, भ्रमण करते हैं, अपनी प्रजा का पता करते हैं। ठीक है। नीलंचले नील माधव प्रभु जगन्नाथ, भक्त जने कृपा करो तुम आशीर्वाद प्रभु तुम आशीर्वाद। नीलंचले नील माधव प्रभु जगन्नाथ, भक्त जने कृपा करो तुम आशीर्वाद प्रभु। नील माधव नाम ही अपने आप में कितना प्यारा है। तो एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु
जब भावावस्था में दर्शन करने गए श्री जगन्नाथ भगवान के, तो भगवान के दिव्य महल का प्रवेश भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुआ। और जगन्नाथ भगवान उस समय क्या कर रहे थे? दातुन कर रहे थे। भगवान दातुन करते करते महाप्रभु जी पे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु तो एक ही हैं। ऐसे ही उन्होंने वो दातुन दे दिया। चैतन्य महाप्रभु वो दातुन को लेके आए, उसे बो दिया। वही सिद्ध बकुल है और वहीं बैठ के नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन किया करते थे। हम दर्शन करके आए उस स्थान के, जहाँ हम रुके थे उस स्थान के पास ही था, सिद्ध बकुल के पास ही हम थे। वहीं गंभीरा है। मार्कंडेय जी को माया के दर्शन हुए वो स्थान, ऐसा लगेगा कि पास में भगवान लिंगराज, भगवान महादेव, हरिहर का क्षेत्र है वो। तो एक बार जगन्नाथ जी का जगन्नाथ अष्टकम कर लेते हैं, आरती भी करेंगे भगवान की। इस जगत रूपी जाल को पालने वाले कौन? चलत कंठ मालम, शरद चंद्र भालम, महादित्य कालम। जिनके सुंदर कंठमाल बनमालाएं है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा जिनका मस्तक है, महादित्यों के काले हैं। ये नभो नील कायम, नभो नील कायम ही होगा या नमो नील कायम होगा। नभ जैसी नील काया हो गई या नमो नील कायम, वो भी ठीक है। दुरावारमायम, नभो नील कायम होना चाहिए, नभ जैसा नीलकांति। दुरावारमायम, आहा, जिनकी दुरावार माया है। सुपद्मा सहायम, सुपद्मा लक्ष्मी जी, उनका मैं भजन करता हूँ। सदाम्भूदि वासम गलत पुष्पहासम, आहा, जगत सन्निवासम शतादित्य भासम। शतादित्य मतलब 100 आदित्यों जितना बोला है, हम तो बोलते हैं शतकोटि। गदा चक्र शस्त्रम लसत पीत वस्त्रम हसत चारु वक्त्रम। पीत वस्त्रम इसलिए पहना है क्या? भजे हम भजे हम। बड़ी प्यारी हंसी है सरकार की, बड़े प्यारे पीत वस्त्र हैं। रमा कंठहारम, महालक्ष्मी जी के कंठहार ठाकुर जी हैं। श्रुति वातसारम, श्रुति वातसारम, ये कुछ यहाँ पे गलत भी होता है। श्रुति के जो सार है, जलांतर विहारम, जो जल में विहार, धराभार हारम, धरा का भार हरते, चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम, ध्रुतानेक रूपम भजेहम भजेहम। जरा जन्महीनम, जिनमें बुढ़ापा और जन्म इत्यादि नहीं होते, परानंद पीनम, समाधान लीनम। अच्छा, सबका समाधान में लीन होते हैं। सदैवा नवीनम, सदा जो नए नए, जगत जन्म हेतुम सुरानीक केतुम, त्रिलोकेक सेतुम भजेहम। इस तरीके से आप इन एक एक शब्द को ध्यान से सुने। कंठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मा सहायं भजेहं भजेहं सदाम्बुदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सता देवभासं कदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेहं भजेहं रमाकण्ठहारं सुविद्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं कृतानेकरूपं भजेहं भजेहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगत्युन्महेतुं सुरारीकसेतुं त्रिलोकेकसेतुं भजेहं भजेहं। जगन्नाथ अष्टकम का
मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु परब्रह्म पीडः कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासिनी लाद्रो निहित चरणो नंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु